हेलो, आई एम ताकेश्वर वर्मा एंड दिस इज कॉमन इंग्लिश ग्रामर चैनल। आइए आज की इस वीडियो में हम लोग देखें प्यारे छात्रों, पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है ना, और इसकी पहचान, विशेष पहचान क्या होती है, वाक्य की रचना कैसे होती है, अंत में क्या आता है, अंग्रेजी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, कौन सा फॉर्म यूज़ किया जाता है, सभी चीज़ों की जानकारी हम इस वीडियो में देखते हैं। और इसके लिए अभ्यास भी देखते हैं, अभ्यास प्रश्न। हिंदी वाक्यों के पहचान देखते हैं इसमें, है ना। हिंदी वाक्य की पहचान, हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था आएगा, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था या दिए थे इत्यादि आ सकता है। या फिर क्या आएगा, वाक्य के अंत में आ, ई, ए, ओ के बाद था, थे, थी आता है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए, है ना, ये आता है। जैसे अब क्या आएगा, राम पत्र लिख चुके थे, है ना। तो यहाँ पे देखिए चुके थे आया है। हमको पहले फोकस इसी पर करना है सेंटेंस पहचानने के लिए, है ना, कि सेंटेंस किस टेंस में है ये पहचानने हमको आना चाहिए, अगर अच्छे से हमको सीखना है तो, है ना। तो लैंग्वेज का बहुत इफेक्ट है, मतलब हिंदी लैंग्वेज को यदि हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो अंग्रेजी को भी समझना पड़ेगा। दोनों एक दूसरे के पूरक है ना। इसमें अंग्रेजी में, अंग्रेजी बनाने के लिए राम पत्र लिख चुके थे। दूसरा नंबर, रमेश भोजन कर चुके थे, है ना, चुके थे आया है। महेश खाना पका चुका था, है ना। राजेश खत लिख चुके थे और वे नहा लिए थे, है ना। चुका था, ठीक है। महेश खाना पका चुका था। तो ये सभी टेंस किस में है, ये है पास्ट परफेक्ट टेंस में, है ना। इन पांचों वाक्यों में ए थे आया है जो पास्ट परफेक्ट टेंस का पहचान है। अतः अनुवाद करते समय सब्जेक्ट के बाद हमेशा हैड का प्रयोग करते हैं इसमें, है ना। अब अंग्रेजी के वाक्यों में आते हैं हम। सब्जेक्ट को पहले लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, है ना। सभी इसमें हैड को हम जैसे इज एम आर को लगाते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो इसका प्रयोग हम लोग किसके साथ करते हैं, ही शी इट के साथ करते हैं। ये ऐसा नहीं है, हैड का प्रयोग हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। इसके बाद क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। इस प्रकार सकारात्मक वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस में वाक्य का अनुवाद निम्न स्ट्रक्चर के आधार पर किया जाता है ना। सब्जेक्ट अफर्मेटिव, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अतः उपयुक्त चारों वाक्यों का अनुवाद निम्नलिखित होगा। राम हैड रिटन ए लेटर, है ना। रमेश हैड रिटन रमेश हैड ईटन फूड, और महेश हैड कुक्ड फूड, राजेश हैड रिटन ए लेटर, दे हैड बॉथड, है ना। इस तरह से हम क्या करेंगे, प्रश्न इसको बनाएंगे, उदाहरण को, है ना। निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। मैं लिख चुका था, वह खाना बना चुका था, है ना। इसका अब आप लोग बना देखेंगे। मैं लिख चुका था तो क्या हो जाएगा, आई लगाएंगे, आई के साथ क्या लगाएंगे, जो भी लगाना है इसको आप लोग बनाएंगे, है ना। अपनी कॉपी में लिखिए और इसको बना के देखिए, है ना। मैं लिख चुका था। दूसरा नंबर, वह खाना बना चुका था। और तीसरा नंबर, उसने खाना खा लिया था। चौथा नंबर, सुरेश पत्र लिख लिया था। और पांचवा नंबर, राधा नाच चुकी थी। छठवां नंबर, रमेश खा चुका था। सातवां, महेश पेन खरीद चुका था। आठवां नंबर, मोहन लिख चुका था। नौवां नंबर, मैं कपड़े पहन चुका था, है ना। तो इसमें देखो हिंट है, आप लोग चाहें तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ही मतलब उसने, खाना मतलब ईट, है ना, नाचना मतलब डांस, खरीदना मतलब बाई, पहनना मतलब पुट ऑन या वियर, है ना। ठीक है, तो ये हो गया अफर्मेटिव सेंटेंस का। निगेटिव सेंटेंस में देखते हैं, इसमें हिंदी वाक्यों के अंत में आ, ई, ए के बाद था, थे, थी इत्यादि आता है तथा कार्य की अपूर्णता का बोध होता है ना। इस कारण ऐसे वाक्यों में नॉट का प्रयोग किया जाता है, हिंदी वाक्यों में नहीं का प्रयोग किया जाता है ना। उसने कार्य नहीं किया है,
मीरा ने गीत नहीं गाई है, राधा ने पत्र नहीं पढ़ा है। तो इसमें देखिए आ है, ई है, आ है, आ है, आ है इत्यादि आया है ना। राजू ने पत्र नहीं लिखा है, तो नहीं शब्द जरूर आता है। और आ की मात्रा, ई की मात्रा और ए की मात्रा वाला वर्ड लास्ट में आता है, जो है और है के पहले रहता है ना। तो निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या लिखेंगे? इन वाक्यों को अंग्रेजी में बदलने के लिए हैड के बाद नॉट का प्रयोग किया जाता है तथा क्रिया के तीसरे रूप का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। अतः उपयुक्त वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद निम्नलिखित है। ही हैड नॉट डन द वर्क, गीता हैड नॉट संग ए सॉन्ग, राधा हैड नॉट रिटन ए लेटर, रमेश हैड नॉट बॉट ए पेन, राजू हैड नॉट रिटन ए लेटर। इस तरह से सेंटेंस होते हैं निगेटिव का है ना। इसमें हैडंट का प्रयोग होता है और थर्ड फॉर्म है ना। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का प्रयोग करते हैं, वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं है ना। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य है ना। इस प्रकार के वाक्यों में वाक्य के पहले क्या लगा देते हैं है ना, क्या लगा देते हैं और लास्ट में क्या लगाते हैं? क्वेश्चन मार्क। 1 नंबर, क्या उसने पढ़ा लिया था? क्या राधा नाच चुकी थी? क्या रमेश खाना बना चुकी थी? क्या वे पढ़ चुके थे? क्या राजा फल खा चुका था? है ना। अनुवाद। इस वाक्यों के अनुवाद अंग्रेजी में करते समय सहायक क्रिया हैड को सब्जेक्ट के पहले लिखा जाता है तथा क्रिया के तीसरे रूप के बाद अन्य शब्दों को लिखकर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। इस प्रकार प्रश्नवाचक में बदलने के लिए निम्नलिखित संरचना का प्रयोग करते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है ना। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसका उदाहरण देखिए, जैसे हैड ही रेड है ना, हैड राधा डांस्ड, हैड रमेश कुक्ड फूड, हैड ही क्लाइम्ड ऑन द ट्री, हैड ही ईटन फूड है ना। तो ये सेंटेंस ऐसे हैं जो किसमें है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है ना। अब हम निम्नलिखित कुछ वाक्य देते हैं, इसको आप लोग बना के अपना अभ्यास कर सकते हैं ना। तो सेंटेंस देखिए, निम्नलिखित वाक्यों का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। क्या वह नहा चुका था? क्या सचिन खेल चुका था? क्या गीता ने गीत गाई थी? क्या वर्षा हो चुकी थी? है ना। 5वां नंबर है, क्या रमा पढ़ चुकी थी? क्या राजेश पत्र लिख चुका था? क्या रमेश फिल्म देख चुका था? क्या किसान सिंचाई कर चुका था? क्या शिक्षक नाच चुके थे? क्या बंदर आम तोड़ चुके थे? ये सभी जो सेंटेंस है उसका अनुवाद करिए। इसमें बात मतलब नहाना होता है, प्ले मतलब खेलना होता है, सिंग मतलब गाना होता है, और रीड मतलब पढ़ना होता है, राइट मतलब लिखना होता है, सी मतलब देखना होता है, सिंचाई करना इरीगेटेड मतलब सिंचाई किया, प्लग मतलब तोड़ना। तो इन सभी के तीनों फॉर्म देखना भी जरूरी है ना। वर्ब के तीनों फॉर्म याद रहने चाहिए। दो सी सा सीन, रीड रेड, प्ले प्लेट प्लेड, इस तरह से होता है ना। तो इसका अभ्यास करके आप इन सब सेंटेंसों को बना सकते हैं ना। अब देखिए, नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे दूसरे टेंस के वाक्यों को अंग्रेजी के पास्ट परफेक्ट टेंस में कैसे बदला जाता है ना, जबकि दिए गए वाक्य किसमें हो? अंग्रेजी में हो, है ना। चेंज द सेंटेंस इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस इफ द सेंटेंस इज गिवन इन इंग्लिश, है ना। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए तैयार रहिए, लेकिन इसका अभ्यास जरूर कीजिए आप, है ना, क्योंकि सभी चीज़ें डिपेंड करती है हमारे अभ्यास करने पर। अभ्यास हम जितना ज़्यादा करेंगे हमको उतना ही ज़्यादा याद होगा, अपने आप वो याद हो जाएगा अभ्यास करेंगे तो, है ना। लेकिन हम याद करेंगे तो याद नहीं होगा, है ना। रटने की कोशिश मत कीजिएगा इसको आप बना के देखिए, रूल अप्लाई करिए, इसमें एक एक स्ट्रक्चर का एनालाइज करिए और इसको बनाइए। चुका था
तो पास्ट परफेक्ट है ना। था मतलब पास्ट और चुका मतलब क्या आएगा, परफेक्ट, है ना। तो ये पहचान हो जाता है क्या मतलब, इंट्रोगेटिव, है ना। इस तरह से आप कुछ करेक्टरिस्टिक्स इसका देखिए और इसको बनाइए, है ना। तो फ्रेंड्स, इफ यू लाइक दिस वीडियो, please share, subscribe and comment it. We meet in next video. Till then, good day to you.